हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल मार्केट अपडेट विद अनिस पर। चलिए जानते हैं क्या है एक्सपर्ट्स की राय। चलिए, अब ऐसे गिरते बाजार में किस तरह की रणनीति संजीव वसीम जी बना रहे हैं। संजीव जी, गुड मॉर्निंग। क्या व्यू होना चाहिए मार्केट्स पर इस वक्त? कहीं पर भी आपको बाजार सस्टेन करते हुए दिखाई नहीं देता। कल एक माइनस से बाउंस बैक आया था, बड़े सपोर्ट 16,000 का एक बार ब्रीच किया। आज तो हम खुले ही 16,000 के नीचे 15,800 के पास हम ट्रेड कर रहे हैं। क्या होना चाहिए यहाँ से? डाउनसाइड आपको थोड़े दिन के लिए और दिखता है या आप कॉन्फिडेंट है कि बाउंस बैक आ जाएगा? प्रियंका जी, हम तो कई दिन से कह रहे हैं रुकेगा रुकेगा, लेकिन डिम्पी जी की मुस्कुराहट बता रही है कि मेरे जितने बाकी बाल है वो भी जाएंगे। मगर मैं आज वो जितने रह गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है मैं सर। जितने रह गए बता रहा हूँ डिम्पी जी। वी कैन नॉट एप द यूएस मार्केट्स लाइक वी आर। अगर वहां 8.3 8.1 से आती है, यू कैन नॉट बी सो पेसिमिस्टिक। These are extremely oversold readings. अब उसमें कोई दो राय नहीं कि every day we are in the red, और it's not easy. But I can tell you कि कोई भी फैक्टर पे लीजिए, देखिए ना सोना चल रहा है ना बॉन्ड चल रहा है ना, तो क्या चलेगा? इक्विटी में आपको स्ट्रेंथ दिख रही है। कौन सी ऐसी तानाशाही आ गई कि इंडिया में कोई वो, हाँ एफआई की सेलिंग है, वो दो कारण से है। उन्होंने कुछ पैसा चाइना में डाला है जहां से निकल नहीं सकता, और रशिया में अटका हुआ है। अब वहां पे भी सीलिंग लग गई। आज मैं आपको ये भी बताऊं कि मुझे पक्का है कि नेक्स्ट वीक से वी गेट अ रैली 16,800 टू 17,000। अब आप उसमें देख लीजिए रिस्क रिवॉर्ड, बिकॉज यहाँ पे आज मैं एक इंडेक्स पे भी कॉल दे रहा हूं जो मैंने कभी नहीं दी। मैं अपडेट भी दे दूं, बजाज फाइनेंस एल&टी रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है, लेकिन स्टॉप लॉस हो गए। अगर स्टॉप लॉस हो गए तो आपको निकलना है। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू रख सकते हैं तो इनसे दो अच्छे इंडेक्स के शेयर मुझे दिख ही नहीं सकते। रूबी वीकन हो रहा है तो टेक्नोलॉजी इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। HCL टेक, इन्फोसिस, परसिस्टेंट, ये आउट परफॉर्म करेंगे। लेकिन नियर टर्म में आपको जैसे पता है प्रियंका जी, जिसे कहते हैं ना कैपिचुलेशन, वो हो रही है, और वो आपको मिड कैश में दिख रहा है। स्टॉक्स हैव फॉलन 60-70% फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर। तो अपडेट भी दे दूं और आपको ये बताऊं, आज मेरी दो कॉल्स हैं, दो बायज हैं और एक इंडेक्स पे कॉल है। आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल संजीव जी, आप बिल्कुल अपनी कॉल्स शेयर करें, लेकिन आप वर्ड्स ऑफ विजडम बाजार के दिग्गजों से जरूर व्यूअर को मिलते हैं। कई बार ऐसा भी तो समय होता है जब नो ट्रेड जोन होता है। आप बाजार में ये भी तो सलाह दे सकते हैं कि फिलहाल रुक जाएं और अभी ना खरीदारी करें, या आप अभी भी मानते हैं कि नहीं, जो कॉल्स पिक्स हैं यहाँ पर बाइंग तो बनती है? प्रियंका जी, ये कहना आसान है कि नो ट्रेड जोन जो शेयर बाजार में है उसके पास अगर इन्वेस्टमेंट है, आप अगर बताइए ये कह दें 14,000 में शेयर बाजार में कोई होएगा ही नहीं, तो इट इज नॉट इजी टू बाय डिक्लाइन, बिकॉज एवरी डे द व्यू गेट्स मोर एग्जैजरेटेड। अब हमने अगर 16,000 या 17,000 पे कहा तो 16,000, तो जिन्होंने लिया है उनको बैठना है। इट इज, अब वो टाइम गया जो लास्ट ईयर था। थोड़ा सा रुकावट है, ज्यादा नहीं है, मैं थोड़ी सी रुकावट कह रही हूँ। इतनी ओवरसोल्ड मार्केट्स में बाउंस भी बहुत स्ट्रांग आएंगे, बे मार्केट रैली कह लीजिए, और एंड वी आर नॉट इन दैट सिनेरियो। आप क्रेडिट ग्रोथ देखिए, आप बैंक्स में देखिए, नंबर देखिए। सो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट सिंस इट्स अ प्रोफेशन, वी हैव टू कीप एडवोकेटिंग वेयर यू शुड बी पुटिंग योर मनी। तो आप कहें तो मैं 3 कॉल है वो आपको शुरू करूं? बिल्कुल बिल्कुल, बस साहब बताइए, पहले वो 3 कॉल्स बताइए। तो देखिए डिम्पी जी, मैंने इंडेक्स पे कभी नहीं दिया। 15,850 पे निफ्टी लीजिए, 15,700 का स्टॉप लॉस है। आज ही आपको 16,200 से 250 आपको दिखना चाहिए। देयर हैज टू बी अ वेरी वेरी ह्यूज शॉर्ट कवरिंग व्हिच विल कम टुडे 100% इन द बाय द सेकंड हाफ। द अदर पिक वुड बी BEL। कल भी मैंने कहा था 17 रुपए में लीजिए, 13 का स्टॉप लॉस, 232 रुपए का टारगेट। BL के नंबर्स बहुत शानदार आएंगे। और तीसरा है HCL टेक, 1054.55 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1020, 1150 का टारगेट। HCL टेक मीट्स ऑल द पैरामीटर्स ऑफ बीइंग एन आउट परफॉर्मर। वैल्यूएशंस आर हाफ ऑफ इन्फोसिस, और मुझे यहाँ कोई दो राय नहीं, दे विल बी एबल टू डिलीवर ऑन BFSI एंड द रुपये एज अ स्ट्रेंथ। ठीक है, इंटरेस्टिंग। वसीम साहब, आप इसको बिल्कुल अन्यथा मत लिया। मैं तो खैर आपका बहुत बड़े फैंस में से एक हूँ, आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं बात समझता हूँ कि जब यूएस के अंदर और अक्रॉस द बोर्ड सभी एसेट क्लास टूट रहे होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है ये समझना, कहना, लेकिन फिर भी आप दिलेर ब्रेव होके ये बात अपनी बात रख भी रहे हैं। एक और चीज़ मेरे को वसीम जी आपसे समझनी है, ठीक है मान लीजिए किसी के पास पोर्टफोलियो भी थोड़ा बना हुआ है,
प्रामा फेसी अगर 3-4 बड़े शेयर किसी को रखने हो इन्वेस्टमेंट के लिए, ये रोज की आपाधापी नहीं चाहता मैं, अब अपॉर्चुनिटी है, गिर गया बाजार तो अपॉर्चुनिटी है, वो 2-3 शेयर भी बता सकते हो आप जो इन्वेस्टर्स को ले लेने चाहिए? रख लो भाई, अच्छे पैसे बन जाएंगे, रख लो आप। बिल्कुल, तो आपको मिड कैप में बीईएल का, उसमें डीएलएफ भी शामिल कर लीजिए, और लार्ज कैप में लार्सन एंड टूब्रो, रिलायंस एंड बजाज फाइनेंस, तीनों में आप पैसा कमाएंगे। तो आंखें बंद करके इनमें आप सिप कीजिए या अभी आउटराइट लीजिए। एलएनटी के नंबर्स बहुत स्ट्रांग आएंगे, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग, सारों में वो आउट परफॉर्म है। बजाज फाइनेंस की कॉस्ट ऑफ मनी लोएस्ट है और रिटेल ग्रोथ आपने देखा ही है, और 7,400 से 5,600 रुपए में यू हैव द रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी फेवरेबल। इसमें आपको 65-6700 का भाव बहुत जल्दी दिख जाएगा। संजीव जी, एक बात निकल के आ रही है कि जब तक रिटेल इन्वेस्टर सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग रहेगा तब तक मार्केट बाजार बॉटम नहीं होगा। आपने तो इतने लंबे समय तक बाजार देखा है, बिहेवियर फाइनेंस के हिसाब से बताएं, क्योंकि ये बात आती है कि भाई जब तक लास्ट बुल है स्ट्रीट पे तब तक बॉटम नहीं बनेगा। क्या ये सच है? हाँ, तो वो मेरी तरफ ही आप इशारा कर रहे हैं, मैं तो दूंगा नहीं। आई विल नॉट, हम तो झुकेंगे नहीं अजय जी। और अगले हफ्ते से आपको कह दिया, मई की एंड बहुत बढ़िया होगी, तैयारी कर लीजिए। अब ये एक दिन हो, 2 दिन हो, सबको झुका दिया सर, हम नहीं झुकेंगे। हम कह रहे हैं मैं आपकी बात नहीं कर रहा था, मैं जनरली कह रहा था कि वाकई में काफी लिक्विडेशन हो रहा है बाजार में, ये भी इसका एक साइन होता है कि रिबाउंड के लिए बाजार राइप हो गया। अजय जी, मैं अभी देहरादून और मसूरी 2 दिन सेशन होके गया। कल मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, उसके बाद मैं गोवा जा रहा हूँ, उसके बाद मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, उसके बाद मैं लखनऊ जा रहा हूँ, उसके बाद मैं औरंगाबाद जा रहा हूँ, उसके बाद मैं कोल्हापुर। अगले 8 हफ्ते इन्वेस्टर्स मेरे से मिलना चाहते हैं। ये मंदी की निशानी है, तेजी की, मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे उनको भाव मिलेंगे, मेरे से मिलेंगे, वो लेके ही रहेंगे। तो तैयारी कर लीजिए, अगले 8 हफ्ते के लिए तो मंदा मेरे हिसाब से लेने का है। बिल्कुल, आपसे मिले और बाजार में बुलिश ना हो जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जो भी है हमें फाइट नहीं करना है स्क्रीन को। अच्छे वैल्यूएशन है, अच्छे स्टॉक्स हैं, संजीव जी सुनिए और अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाइए। चलिए, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये वर्ड्स ऑफ विजडम बहुत जरूरी होते हैं संजीव जी ऐसे समय पर, तो इन्वेस्टर्स का, रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बना रहे, इसीलिए सोच समझ के आपको जरूर यहाँ पिक्स लेनी होगी। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं जो आपको अब डिप्स पर बाय करने की सलाह भी दे रहे हैं संजीव भसीन। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आज समय देने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। आज आप पीएनबी के रिजल्ट्स के बाद